केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। शाह ने घाटी में आफ्स्पा को रद्द करने का प्लान बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रही है और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया जाएगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शाह का जम्मू कश्मीर प्लान, घाटी में अमन का पैगाम। घाटी से हटेगा आफ्स्पा, वापस लौटेंगे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की संकल्प सिद्धि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्स्पा को हटाने पर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। गृह मंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि घाटी से आफ्स्पा हटाने के लिए सरकार के पास प्लान तैयार है। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर से सेना को वापस बुलाकर वहां की कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में दे दी जाएगी। शाह ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन अब तो पुलिस के जवान ही ज्यादातर ऑपरेशन लीड करते हैं। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोर्थ फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोर्थ फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस। इस दौरान शाह ने कहा कि सितंबर महीने से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना पीएम मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा, ये लोगों का लोकतंत्र होगा। ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव हुए, 98% वोटिंग हुआ। पंचायतों के चुनाव हुए, 34,260 प्रतिनिधि चुनकर आए। दोनों चुनाव में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। 90% करीब वोटिंग हुआ। लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि सितंबर 31 के पहले विधानसभा के चुनाव समाप्त कर दिए जाए। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। विधानसभा के चुनाव भी सितंबर के बाद पहले ही समाप्त करने होंगे, तो वो हो ही जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में वादे को सार्वजनिक किया है। मैंने भी पार्लियामेंट में वादे पर बल देकर कहा है। तो ये पत्थर पर लकीर है। मोदी का वादा पूरा होने के लिए होता है। तो इसमें आप जरा भी चिंता मत करिए। ये वादा समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार लोकतंत्र की महक दिखेगी। एक बात है मगर उसमें कि ये लोकतंत्र 3 परिवारों का लोकतंत्र नहीं होगा, जम्मू कश्मीर की जनता का लोकतंत्र। घाटी में आरक्षण पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ओबीसी को पहली बार मोदी सरकार ने दिया। इसके अलावा महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। गुज्जर और बकरवालों की हिस्सेदारी कम किए बगैर पहाड़ियों को 10% आरक्षण दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के ओबीसी नामकरण कर सभी को सम्मान दिया है। पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन दिया है। अब विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। पंचायत नगर पालिका में भी ओबीसी आरक्षण दिया है। SC ST दोनों को हमने जगह दी है। गुर्जर बकरवाल का हक मारे बगैर पहाड़ी लोगों को अलग से 10% हमने रिजर्वेशन देने का काम किया है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के जो विस्थापित थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो विस्थापित थे, वो सभी को समायोजित करने के लिए भी हमने बड़े मन से कानून बनाए हैं। सारे लोगों को मालूम है
कि पहली बार ये अधिकार धारा 370 जाने के बाद ही मिले हैं। जी। आज तक गुर्जर बकरवालों को नहीं मिलता था, आज तक पहाड़ियों को नहीं मिलता था, आज तक ओबीसी को नहीं मिलता था। ये अधिकार वाल्मीकियों को भी नहीं मिलता था, दलित भाइयों को भी नहीं मिलता था। ये अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार ने दिए हैं। पीओके को लेकर शाह खुलकर बोलते नजर आए। इस दौरान घाटी के युवाओं को सतर्क करते हुए कहा कि युवा साजिशों से दूर रहें। पूरी संसद का मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं और पीओके में रहने वाले हिंदू भाई भी भारतीय हैं और पाकिस्तान ने जो जमीन अवैध रूप से कब्जा की है वो भी भारत की है। इसे वापस पाना हर भारतीय, हर कश्मीरी का लक्ष्य है। और देश की पूरी संसद का मानना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है, ये हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि वहाँ के मुसलमान भाई भी हमारे हैं, वो भूमि भी हमारी है, पाकिस्तान ने हत्या दी। यानी अब नेक्स्ट टारगेट वो है कि हमने जी किसी भी तरीके से जो हर भारतीय का वो टारगेट है, हर कश्मीरी का वो टारगेट है, बिल्कुल सिर्फ होम मिनिस्टर का नहीं। घाटी से गृहमंत्री शाह ने आतंकिस्तान को भी सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि आज पाकिस्तान भूख और गरीबी की मार से घिरा है। वहाँ के लोग भी कश्मीर को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, सरकार अपना प्रयास कर रही है। मैं अभी भी घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूँ, ये मुगालते से बाहर निकल जाइए। ये पाकिस्तान का प्रोपोगंडा है, इससे बाहर निकल जाइए। पाकिस्तान में जिस प्रकार की भूख है, जिस प्रकार का अर्थतंत्र है, जिस प्रकार की महंगाई है, आज सभी पाकिस्तान वालों को भी कश्मीर स्वर्ग दिखता है और भारत के सभी लोग तो कश्मीर को स्वर्ग मानते हैं। हमारे युवा स्वर्ग को एंजॉय करें, विकास की प्रक्रिया से जुड़े, पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े, हाथ में पत्थर न पकड़े, लैपटॉप पकड़े, सरकार के साथ अपनी समस्याओं का संवाद करें, इसका निराकरण करें। और देश भर में ढेर सारे माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ज़्यादा मुसलमान गुजरात में है। जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी से ज़्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी आबादी से ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। क्या हो रहा है? सब लोग खुश है भाई। ये भ्रांति फैलाई जा रही है और मैं कहता हूं कि कश्मीरियत को कोई बचाएगा तो मोदी ही बचाएगा। केंद्र सरकार कश्मीर को स्वर्ग बनाने के लिए अपना प्लान तैयार कर रही है। शाह ने साफ कह दिया कि घाटी में अमन, चैन और शांति के लिए हम कश्मीर के युवाओं के साथ बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों के साथ जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। पिछले 10 सालों में सरकार आतंकी कमर तोड़ने के लिए 12 आतंकी संगठनों पर बैन लगा चुकी है और 150 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।